बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा नदीम और आप देख रहे हैं फ़राज़ विज़डम क्वेस्ट। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंबिया कराम को मुख्तलिफ़ मामलात में रहनुमाई भी फ़राहम की, जैसे दुआओं और इबादात को सही तरीक़े से सिखाना। उससे नबियों को न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी चीज़ों का भी इल्म हासिल हुआ। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुक़या करना भी सिखाया। सही मुस्लिम में अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़कर आप पर दम की, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन यूज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। ये दुआ नज़र बद और बीमारी से शिफा हासिल करने की है, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कई मौक़े पर अंबिया कराम को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली और ताज़ियत भी पहुँचाई है, जैसा कि नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की तलक़ीन करना और उन्हें हौसला देना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को शक्ल को तब्दील करने की सलाहियत हासिल थी। वो इंसानी शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने आते थे। इस सलाहियत ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराह रास्त बातचीत करने को मुमकिन बनाया। एक बार सहाबा कराम की महफ़िल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने छोड़कर बैठ गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बीमार थे और आपका सर एक आदमी की गोद में था जो नहायत हसीन और जमील था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त महवे ख्वाब में थे। जब मैं अंदर गया तो उस आदमी ने कहा कि अपने चचाज़ाद भाई के पास आ जाइए, वो मुझसे ज़्यादा हक़दार हैं, और फिर मैं उनकी जगह बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम जानते हो ये आदमी कौन था? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम के मुकाबले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुझे यकीन है कि तुम्हारे नज़दीक में मेरी बड़ी शान है। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बेशक कसम है मुझे उस ज़ात की जिसने हक़ के साथ आपको मबऊस फरमाया है, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम से ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंबिया कराम को रूहानी और दुनियावी उलूम की गहराइयों तक रसाई फराहम की और इस तरह से इल्म के दरवाज़े खोले, जिसमें रूहानी उलूम के साथ इखलाकी, क़ानूनी और समाजी हिदायत भी शामिल थीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ानुल मुबारक की हर रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तालीम देते थे। लैलतुल क़द्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी जाती है कि ए जिब्रील, लैलतुल क़द्र में इस दरख्त यानी कि सिदरतुल मुंतहा के तमाम फ़रिश्तों को लेकर ज़मीन पर जाओ। ये कुल के कुल फ़रिश्ते रहमत वाले हैं, जिनके दिलों में हर मोमिन के लिए रहम के जज्बात हैं। ये सूरज गुरूब होते ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ लैलतुल क़द्र में उतरते हैं और तमाम रूए ज़मीन पर फैल जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर नाजिल होते हैं और इनके साथ एक सब्ज़ परचम होता है जो इसको खाने काबा की छत पर गाड़ देते हैं और अपने 600 पर फैला देते हैं, जो कि मशरिक़ व मग़रिब तक फैल कर निकल जाते हैं। ये परचम लैलतुल क़द्र के अलावा नहीं लहराया जाता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में फैल जाओ।
پھر فرشتے ہر نمازی ذکر خدا کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ غرض کہ فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں اور پھر سب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر پر پھیلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی اس صبح میں ماند پڑ جاتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں کہ سب کے سب اوپر چڑھنا شروع ہو جاؤ۔ فرشتوں کا نور اور جبریل امین کا نور پروں کے ساتھ مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت اور اختیار دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب روئے زمین سے اکھاڑ پھینکے گئے قوم لوط کے شہروں کو اپنے 600 پروں کے ایک بازو سے تباہ کر دیا تھا۔ 1,00,000 لوگ اور ان کے ساتھ ان کے گھر، محلات، بازار، مویشی، جانور، زمینیں، پہاڑ، دوسری تمام چیزوں کو اپنے بازو کی نوک پر اٹھایا، یہاں تک کہ وہ آسمان پر پہنچ گیا، اور فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغ کی بانگ کی آوازیں بھی سنی، اور پھر اسے الٹا کرتے ہوئے زمین پر واپس پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ان 600 پروں کی لمبائی زمین کے مشرق اور مغرب کے درمیان اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ہر بازو سے قیمتی پتھر گرتے ہیں جو کہ موتیوں اور یاقوت کے مشابہ ہیں۔ انہوں نے اپنی اصل شکل میں 2 بار حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، جب وہ غار حرا میں آئے تھے اور دوسرا واقعہ معراج کے وقت۔ غرض جبریل علیہ السلام کا رتبہ اور شان تمام ملائکہ میں سب سے اونچی ہے۔ وہ خوبصورت ظاہری شکل و صورت، خوبی، نیکی، اچھے لوگوں کو تعلیم دینا، زمین کی ہر بھلائی، ہدایت، علم، معرفت، یقین اور تقوی کے ساتھ زمین پر آئے۔ وہ بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا ہے، بہت زبردست اور قوت والی طاقت کے ساتھ جو مخلوقات الہی میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ عظیم، مضبوط، اپنے رب کے پاس محفوظ، آسمانوں پر فرمانبردار اور امانت دار فرشتہ